एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान निशाते सानिया का अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए हैं, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए हैं, बाकी जिंदगी तो खेलों में गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है। हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी बनाते हैं ना, उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं, एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अकल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए, मगर हमारा तो माजरा ही अलग है। आला हज़रत कहते हैं ना, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। ना तुमां के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। रोज जुर्म, रोज गुनाह, रोज खताएं, हमारा बनेगा क्या? तो कितनी कमाल की बात इस बुजुर्ग ने कही कि मेरी उम्र तो 4 साल है, क्योंकि उससे पहले वाली जिंदगी तो मैं शुमार ही नहीं करता हूं। तौबा की है, नमाजें शुरू कर दी हैं, अल्लाह को राजी करने वाले काम शुरू किए, यही मेरी असल जिंदगी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें ये बात समझ आ जाए और हम तौबा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम का फरमान है, लन यलिजा मलकूती समावाती मल्लम यूलद मर्रतैन, यानी जो बंदा 2 मर्तबा पैदा नहीं होता वो आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता है। ये बुजुर्गों के अक़वाल मिलते हैं कि दूसरी जिंदगी कब मिली तुम्हें? तौबा के बाद वाली जिंदगी, अल्लाह से दोस्ती वाली जिंदगी। ऐ शराब पीने वालों, ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों, ऐ हराम काम करने वालों, ऐ छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डाका डालने वालों, ऐ माँ बाप को सताने वालों, कब तक गुनाह करोगे? आओ वो महीना आ रहा है जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके निशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी, और अब जिंदगी अलग है। अब अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी, अब सजदों वाली, अब नमाज वाली, अब हलाल वाली जिंदगी होगी। आपने 2 सहाबी के वाकयात सुने, 1 साल जिंदा रहे ज्यादा, वो शहीद से आगे बढ़ गए, क्योंकि वो 1 साल उन्होंने सजदों में, नमाजों में, रोजों में गुजारा। हमारा हर साल हमारे न जाने कितने गुनाहों में इजाफा करता होगा, हमें ये गौर करना चाहिए। काश अब जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएं। हदीस पाक में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व इन्ना बाबल इबादति सियाम, बेशक हर चीज का दरवाजा होता है और रोजा इबादत का दरवाजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रोजे की अहमियत को समझें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हमने रोजे का नाम बस भूखा प्यासा रहने को समझ लिया है। लोग जनाब, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बात आपको अजीब लगेगी। मैं बहुत छोटा था, हमारे इलाके में जब लोग सारी रात जागते हैं, तो एक साहब के बारे में किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये साहब भोंपू तो भोंपू रोजा रखते हैं।
मैंने कहा ये कौन सा रोजा होता है? हम जब छोटे थे, अब तो पता नहीं, वो सायरन बजते हैं, भोंपू कहते थे उसको, सहरी का सायरन तो इफ्तार का सायरन। मैंने कहा ये कौन सा रोजा है? तो सारी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और अब इफ्तार में जाके उठते हैं। तो ना जोहर पड़ी ना असर पड़ी, मगरिब का भी पता नहीं है, ये कौन सा रोजा है? सिर्फ क्या भूखा प्यासा ही रहना है? हैं? फिल्में ड्रामे देख रहे हैं लोग, मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। हम क्यों रमजान की नहीं समझ रहे? रोजा किस चीज का नाम है? देखो ये कैसे बंदे को पलटा देता है अगर सिद्ध के दिल के साथ रोजा रखा जाए। हजरत शेख अबू बकर शिबली का वाकया सुनिएगा, तीसरी सदी के बुजुर्ग हैं। कहते हैं अपनी जिंदगी का एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया आपने। एक मरतबा एक काफिले के साथ में मुल्क के शाम जा रहा था तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं। उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और पैसे खाना भी मिला, तो सब ने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी। मगर मैंने देखा कि डाकुओं का सरदार खा नहीं रहा कुछ। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? लूट तो लिया है, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहता है मेरा रोजा है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं वो डाकुओं का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते मुझे तो, शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हाँ बात यह है कि मैं वही हूं, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर जो लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदा ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का कमाल का फरमान है। मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जो जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौबिका व यौम फित्रिका सवाउन। फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन, उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की है। तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो। रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए। काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े। काश मेरे पैर भी रोजे वाले हों, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में। अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं। कोई एक इस्लामी भाई, बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, कि जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार से पहले आप घर गए होंगे, घर में कोई नहीं है, आपने फ्रिज खोला होगा, कोई ठंडा शरबत पड़ा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, घर में पानी का जग भी पड़ा हुआ है, आपको प्यास भी लग रही है, घर में कोई भी नहीं है, कोई एक ऐसा है जिसने चुपके से पानी पी लिया हो। जब कोई नहीं देख रहा, भाई क्यों नहीं पिया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये तो चले खाने पीने की बात है। हम इफ्तार से पहले असर की नमाज पढ़ रहे हैं, हलक खुश्क, थके हारे, वुजू खाने पर गए, वुजू कर रहे हैं। जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ चुका है। मुंह और हलक में कितना फासला है? 1 इंच का भी फासला नहीं है। कोई देख भी नहीं सकता कि मैंने कुल्ली करके पानी कितना बाहर निकाला, कितना अंदर डाल दिया। तो एक आधा घूंट पी लो भाई, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना। कौन देख रहा है?
कमाल की बात है। देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है। मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता है यही खाना पीना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल। सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा, हलाल चीजें थी, रोजे की वजह से बाद में रुक गया। तो जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है वो हराम काम करते नहीं देखता। आप सोचिए, ये शानदार, हम हर सब जितने मुसलमान है प्रैक्टिस करते हैं रमजान में, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस होती है। अल्लाह देख रहा है इसलिए नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा है फिर फिल्म क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है फिर हराम क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है तुम झूठ क्यों बोलते हो। रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं लोग, और रमजान के बाद तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्या मेरा रब माद अल्लाह तुम्हें सिर्फ खाते पीते देख सकता है? तुम्हें हराम काम करते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर ज्यादती करते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रहमत से हमें प्रैक्टिकली तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है रमजान में, ताकि हम तगड़े हो जाएं, हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं। शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसी शैतान आजाद होता है, जो मस्जिद सुबह शाम भरी रहती है वो खाली हो जाती है जनाब, फिर गलत गुनाहों के काम शुरू हो जाते हैं। क्यों? अरे हमारी तो प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में कि रमजान के बाद भी मजबूत रहें। आए इस बार ऐसी पक्की सच्ची नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान का भी इंतजार नहीं करेंगे। आज से इंशाअल्लाह अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह आज से अब गुनाहों को छोड़कर रमजान का इस्तकबाल करना है ना। अब मैं आपको बताता हूं मेरे आका रमजान कैसे गुजारते थे। एक आशिक रसूल के लिए तो सबसे बेहतर तरीका तो प्यारे आका का रमजान है ना, जिनके सदके रमजान मिला है, जिनके सदके ये माह मिला है। आइए मैं बताता हूं वो रमजान कैसे गुजारते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब रमजान आता ना, बीबी आयशा फरमाती है आपके चेहरे का रंग बदल जाता। अच्छा क्यों बदलता था? कि खौफे खुदा कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये किसकी बात हो रही है? महबूब रब्बुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, कि हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं? टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी ये पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुरमती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, मादल्ला रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कयामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा। फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील ये कौन होगा? अर्ज किया हुजूर वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया उसका गुनाह क्या होगा? उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तगफार की बजाय माह रमजान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमजान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर माज़अल्लाह कोई गाली निकाले, हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है, और अगर रमजान में भी गुनाह होंगे तो अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है कि जो रमजान में एक गुनाह करेगा उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब इस पर डरना होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा ऐसा तो है नहीं
कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी मादअल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो आप, कुछ भी हो जाए मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह, हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई, एक गुनाह और एक साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अल अमान पुकारता रहेगा, मगर उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। एक और वाकया आपने सुना होगा, अमीर अहले सुन्नत ने फैजान रमजान में लिखा कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे के हालात देखे, उसे आग में जलाया जा रहा था। वो पुकारने लगा, ए अली मुझे बचाइए, मेरी सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला इसको बख्श दे। इरशाद होता है, ए अली तो आप इसकी सिफारिश ना करें। कहा या अल्लाह क्या वजह है? कहा ये वो शख्स है जो रमजान में रोजे तो रखता था मगर रमजान की रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मौला अली को सिफारिश से रोक दिया गया। बहरहाल आप सोचिए, तो रोजे रखकर गुनाह करने वाले का हाल है, जो रोजा ही नहीं रखता उसका क्या होगा? तो खुदारा ये महीने में कदर करनी है। ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है। ये हमारे आमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाअल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाअल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा, रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। याद रहे, कुछ लोग 20 रकात में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकात पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकात तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी बा जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई। अलबत्ता 20 रकातें नबी पाक ने पढ़ी और फिर आपके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं, मगर वो लोग एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें, और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इतना माशाल्लाह 10 पारे भी, 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं। वो स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तिलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसके जनाब कोई तरीक़ेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है। सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं,
तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है। और मैंने आपको पहले बताया आज बयान के शुरू में, हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, तो सुस्ती तो करनी ही नहीं है। 20 रकतों के बाद तरावी के वितर के बाद नफल भी पढ़ने, अल्लाह करे सहरी में उठे तो तहज्जुद भी पढ़े, हर सजदे पर नेकियां हैं। तो हमें तो और इबादत करनी है, ना कि इबादत से जी चुराने के, दूर भागने के फार्मूले इख्तियार करें। नबी पाक का एक और बड़ा प्यारा अंदाज, मेरे आका जब जिब्रील अमीन प्यारे आका के पास आते ना, तो नबी पाक जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर फरमाया करते। हाय हाय हाय, हम में से बहुत सारे वो लोग जो तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, मगर ये दौर वाली सुन्नत भी अमल होनी चाहिए है। दो दोस्त बैठ जाएं, मैं पहले आपको कुरान सुनाता हूँ फिर आप सुनाएं, अल्लाह करे ज़बानी याद हो तो ज़बानी सुनाएं, वरना पढ़ के सुना दें। घर में मियाँ बीवी कर सकते हैं, बाप बेटा कर सकते हैं, भाई बहन, पर्दे के जो भी मामलात फैमिली के हैं वो देखकर अगर घर में भी अपने साथ बैठकर दौर करें और याद करें वो कैसा मंजर होगा जब जिब्रील अमीन और नबी पाक कुरान का दौर फरमाया करते। और एक ख़ास काम नबी पाक का ये होता कि रमज़ान में, वैसे तो मेरे आका से बढ़कर सखी कौन है, मगर रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाते, हर आने वाले को अता फरमाते। रावी लिखते हैं ऐसी सखावत होती कि जैसे तेज आंधी चलती है, उससे ज्यादा नबी पाक की सखावत जो है वो जारी रहती। तो हमें भी चाहिए कि माह रमजान में हम सखावत करें, अपने दस्तरखान को भी वसी करें, और लोगों तक भी जनाब जो मुसलमान परेशान हैं उन तक जनाब आप मदद पहुंचाएं, यहाँ जिससे जितना बन सके। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात सखावत की आती है ना, तो जहनों में ये बात आती है कि जनाब ये तो अमीरों का काम है। ये भूल है हमारी। सखावत जो है ना वो एक्चुअली दिल की गिना का नाम है। कोई बेशक 1 रुपया दे, अल्लाह की राह में इखलास के साथ दे, अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, हो सकता है उसके 1 रुपया किसी के लाख रुपए से बढ़ जाए। हदीस पाक में भी है, एक हदीस पाक का मजमून है कि 1 लाख से बढ़ गया। साहबी ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि एक शख्स आया जिसके पास 2 दीनार थे या 2 दिरहम थे, उसने वो 1 अल्लाह की राह में दे दिया। और एक आया जिसके पास लाखों थे, वो लाखों में से उसने 1 लाख दिया। तो बताए ना ज्यादा बड़ा सखी कौन हुआ है? 2 में से 1 दे दिया, 50% दे दिया, तो असल सखी तो वो हुआ। तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। ये ना देखो मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूं, मगर आप ये सोच लो कि अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने सखावत करनी है। और वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं, ये दिन है सखावत करने के। किसी का दस्तरखान अच्छा कर दें, किसी की जनाब इफ्तारी सहरी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों की ईद अच्छी कर दें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम रोड पर मांगने वालों को तो बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन घरों में लोग बड़े परेशान हैं। तो हमें सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करके, अच्छा अब ये भी जब कहता हूँ तो लोग कहते हैं यार सफ़ेद पोश कहाँ से मिलेंगे? भाई आज के दौर में जिसकी आमदनी 40-50 हज़ार से कम है वो परेशान ही है, वो हैंड टू माउथ है, उसका पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो बिन मांगे, एक बड़ा अजीब अंदाज भी आज हो गया है, भाई कोई ज़रूरत हो तो मांग लेना है। कहाँ से मांगेगा? जिसने सारी जिंदगी जुम्मे की नमाज पढ़ के खुद ही कुछ ना कुछ चंदा दिया था, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, वो कैसे मांगेगा? कभी मांगा ही नहीं उसने। अब क्यों किसी को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे मांग लेना मैं दे दूंगा? नहीं, मुझे और आपको रब बिन मांगे दे रहा है। हम लोगों को कह रहे हैं हमसे मांगे, हम खुद देख लेना हमारे मुलाजिमीन में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लेवल के लोग हैं। और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बिन मांगे देने की आदत डालें। खुशी खुशी उनके घर पे सामान भिजवा दें, राशन भिजवा दें, कैश भिजवा दें। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देखिएगा। कभी जिंदगी में वो नहीं मांगेंगे, वो कर्जा ले लेंगे मगर कभी किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगना उनको कभी आया ही नहीं। अल्लाह उनको कभी मांगने की नौबत में ना लाए, अल्लाह हमें भी ना लाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला सारी जिंदगी देने वाला बनाई रखना, कभी मांगने की नौबत ना आए। अल्लाह हाथ ऊपर वाला अता फरमा, कभी फैलाने वाला हाथ अता ना फरमा। अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह कभी मखलूक के सामने ये नौबत ना लाए। लेकिन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाही करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बड़ी हुई कि माह रमज़ान में गुनाहों से बचना है, माह रमज़ान में इबादत करनी है, माह रमज़ान में तिलावत करनी है, माह रमज़ान के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा कि इफ्तार का वक्त बड़ा मुबारक है, उस वक्त दुआएं करें
तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है रमज़ान में। जब भी शहरी के लिए उठें, आप पहले वज़ू करके 2 रकत, 8 रकत तक तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। 8 पढ़ लें, वरना कम से कम 2 रकत पढ़ें, कुछ देर दुआ करें, खास कबूलियत का वक्त है। और फिर आप सहरी वगैरह घर वाले मिलकर कर लें। और सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में तो एक और बड़ी नेमत हमें यह हासिल है कि दावत इस्लामी ने वो कमाल किया जो सदियों पहले से कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ फरमाया था। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। क्या शानदार तरीका दिया है कि जिससे मुमकिन हो कि मुझे रमजान में गुनाह नहीं करने। जो ये चाहता है कि पूरा रमजान में बरकतों वाला पालूं, तो क्या शानदार फॉर्मूला दिया कि पूरे महीने का एहतिकाफ दावत इस्लामी ने कई सालों से शुरू किया हुआ है। और हजारों हजार इस्लामी भाई दुनिया भर में पूरे महीने के एहतिकाफ में बैठते हैं। और आलमी मदनी मरकज के एहतिकाफ की तो क्या बात है, दुनिया के कितने मुल्कों से लोग आते हैं। और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी वहाँ जलवा फरमा होते हैं। तो आप में से जिनसे बन पड़े जिंदगी में कोई एक रमज़ान तो ऐसा हो कि हम पूरा महीना अल्लाह के घर में बैठ जाएं। और फिर एहतिकाफ की तो क्या शान है। नबी पाक फरमाते हैं, मन इअतकफ़ा ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका फरमाते हैं, जो ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ करे, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी अशरे के एहतिकाफ की तो शान ही निराली है। पूरा महीना नहीं तो आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। क्यों कि एक रात है, हाँ, वो बड़ी कमाल की रात है। कुरान पाक में रमजान का तो जिक्र आया ना, उस रात के लिए तो पूरी सूरत आई है, सूरह कदर के नाम से। और क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये 1000 महीनों से बेहतर रात कैसे मिलेंगी? सुभान अल्लाह, हमारे आका कितने मेहरबान हैं। ये ना फरमाया कि पूरे साल में कभी भी लैलतुल क़द्र आ जाए, पूरा साल ढूंढना पड़ती। ये भी ना फरमाया कि पूरे रमज़ान में कोई भी रात लैलतुल क़द्र है तलाश करो, पूरा महीना ढूंढना पड़ता। फरमाया रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, उसे तलाश कर लो। हदीस का मजमून है। तो फिर इसीलिए एहतिकाफ किया जाता है कि 10 दिन अगर हम मस्जिद में हैं तो जो भी रात शब कदर होगी वो हमें हासिल हो जाएगी। तो मुमकिन हो सके तो रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करके लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल करें। रब्बे करीम से फिर दुआ है, ए मौला हमें सेहत के साथ, आफियत के साथ माह रमज़ान नसीब फरमा, पूरे रोज़े रखना नसीब फरमा, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा। और जो बख्शे जाएं अल्लाह, उन बख्शे हुओं के सदके हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा।